अर्चना कौशिक ने लिखा है, नमन गुरुजी, अपनी फोटो देखने पर हैरानी होती है कि मैं इतनी मोटी हो गई, जबकि अपने अंदर मोटे पतले बुढ़ापे की ओर जाने का कोई भी एहसास नहीं है। क्या ये शरीर के प्रति मेरी असंवेदनशीलता है? कुछ कहें प्रभु। अर्चना जी, असंवेदनशीलता तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जागरूकता की थोड़ी कमी जरूर कह सकते हैं कि हमको हमारी फोटो देखकर पता चले कि हम मोटे हो गए हैं, हमको हमारी फोटो देखकर पता चले कि अब हम बुढ़े हो रहे हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य इतना ही है ना कि हम अपने आप को गौर से नहीं देखते। हमको अपने शरीर के प्रति जागरूक बने रहना चाहिए। एक साधक को, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक सीकर को अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर ही है जिसके ऊपर ही सारा खेल चल रहा है। तो कभी कभी हम लोग बड़े डीप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जो पुरानी फिलॉसफी में होती है कि शरीर का क्या है, आता है जाता है, आत्मा न वृद्ध होती है, न उस पर झुर्रियाँ आती हैं, न मोटी होती, न पतली होती, न खाती न पीती। तो आत्मा का क्या करें? उससे तो हमारा जो है सो है। हमारा तो सारा दारो मदार और खेल इस शरीर से ही चलना है। जिससे हमारा कुछ चलना नहीं है या जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना भी क्या। तो कई बार वो जो कंडीशनिंग पड़ी है ना, वो हमको हमारे शरीर से थोड़ा दूर कर देती, विमुख कर देती। हमको लगता है कि हमारे अंदर तो देखिए, हम आंख बंद करते हैं तो कुछ एहसास नहीं। हाँ, सच है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो हमारा सोर्स है, जो हमारी प्रेजेंस है, वो तो शाश्वत है, इटर्नल है। उस पे क्या बुढ़ापा, क्या युवावस्था, क्या मोटापा, क्या पतलापन, उस पे तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर शरीर महत्व का है। तो सभी को चाहिए कि अपने शरीर को आईने में गौर से देखना चाहिए, अच्छे से। इससे शरीर के प्रति हमारा प्रेम भी बढ़ता है, शरीर के प्रति हमारी जागरूकता भी बढ़ती है। और अगर बहुत व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हम तमाम किस्म की बीमारियों से भी वक्त रहते परिचित हो जाते हैं। शरीर के प्रति लोग इतना अनजान क्यों बनते हैं? और फोटो की जहां तक बात करी है, तो आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया, मोबाइल में कैमरा आ गया, तब से फोटो क्रांति हो गई है। पहले तो फोटो कहीं खिंचवाता था कभी कभार व्यक्ति, फिर उसका प्रिंट निकलवाता था, पता चलता था। अब तो ये फोटो क्रांति है। अपनी फोटो खींचिए, किसी से खिंचवाइए। सेल्फी में ठीक से नहीं पता चलता, क्योंकि सेल्फी में आपका जो चेहरा है वो अक्सर ज़्यादा दाएं बाएं इधर उधर आ जाता है। उसके लिए बहुत कौशल आर्ट चाहिए खींचने के लिए सेल्फी। लेकिन फोटो अगर जो ठीक ठीक खिंचवाई जाए और उसको गौर से देखें, तो आप समझ सकते हैं कि अब हाल क्या है जनाब का। पता भी होना चाहिए क्या हाल है। और अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो जरूर मैनेज करना चाहिए। वेट मैनेज कर सकते हैं तो जरूर मैनेज करना चाहिए। हर चीज जो हम शरीर के साथ ठीक कर सकते हैं उसको ठीक कर लेना चाहिए, इसमें कोई अड़चन नहीं है। एक लाइफ साइज मिरर सभी के घर में जरूर होना चाहिए। होता ही है आजकल, तो पहले नहीं होते थे। पहले छोटा वाला शीशा होता था, इसमें ऐसे ऐसे चेहरे देखते थे। अब तो लाइफ साइज मिरर होते। तो लाइफ साइज मिरर में हर एंगल से अपने को एक बार रोज जरूर देखना चाहिए। तो और प्यार से देखना चाहिए, क्रिटिसिज्म से नहीं, प्यार से देखिए। और फिर उसी प्यार से अपने शरीर को मैनेज करिए। असंवेदनशीलता शब्द थोड़ा स्ट्रांग है, उसका मैं उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन गैर जागरूकता, और महिलाएं इसका ज्यादा शिकार होती हैं, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर महिलाएं अपने शरीर के प्रति अपना रिश्ता, उसको देखने का, समझने का रिश्ता अच्छे से डेवलप करें, तो कई तरह के कैंसर्स,
ब्रेस्ट कैंसर्स और तमाम तरह के उनसे तो बच जाएंगे। अब पूछें, मेडिकल सिनेरियो में तो बात कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी का एक मुआयना ज़रूर करना चाहिए कि सब ठीक है। कितनी महिलाएं हैं जो अपने शरीर को कभी ठीक से देखती हैं स्पर्श करके कि सब ठीक है शरीर में कि कुछ गड़बड़ है। तो एक तो ये प्रक्रिया, और दूसरा जहाँ तक संभव इंसान को फिट रहना चाहिए, मोटा वोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन हो गया तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। कई लोग मोटे लोग ही बड़े पावरफुल लगते हैं। कई ऐसे वजनदार लोग हैं, अगर वो दुबले हो जाएं तो उनका वजन चला जाएगा, तो उनको टेंशन नहीं लेने का। लेकिन जिनको क्षमता है कि वक्त रहते उसको मैनेज कर लें, उनको जरूर मैनेज कर लेना चाहिए। बाकी जैसे भी अपनी बॉडी इमेज है उसको प्यार करिए, उससे लड़ाई मत लड़िए, उसके साथ आराम से रहिए।